आज का वचन, पहला पाठ, याकूब अध्याय 5 पद संख्या 9 से 12। भाइयों, एक दूसरे की शिकायत न करें जिससे आप पर दोष न लगाया जाए। देखिए, न्यायकर्ता द्वार पर खड़े हैं। भाइयों, जो नबी प्रभु के नाम पर बोले हैं उन्हें सहिष्णुता तथा धैर्य का अपना आदर्श समझें। हम उन्हें धन्य समझते हैं जो दृढ़ बने रहे। आप लोगों ने योग के धैर्य के विषय में सुना है और आप जानते हैं कि प्रभु ने अंत में उसके साथ कैसा व्यवहार किया, क्योंकि प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। मेरे भाइयों, सबसे बड़ी बात यह है कि आप शपथ नहीं खाएं, न तो स्वर्ग की, न पृथ्वी की और न किसी अन्य वस्तु की। आपकी बात इतनी हो, हाँ कि हाँ, नहीं कि नहीं। कहीं ऐसा न हो कि आप दंड के योग्य हो जाएं। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार, संत मार्कुस अध्याय 10 पद संख्या 1 से 12। वहां से विदा होकर ईसा यहूदिया और यरदन के पार के प्रदेश पहुंचे। एक विशाल जनसमूह फिर उनके पास एकत्र हो गया और वे अपनी आदत के अनुसार लोगों को शिक्षा देते रहे। फरीसी ईसा के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने ये प्रश्न किया, क्या अपनी पत्नी का परित्याग करना पुरुष के लिए उचित है? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हें क्या आदेश दिया? उन्होंने कहा, मूसा ने तो त्याग पत्र लिखकर पत्नी का परित्याग करने की अनुमति दी। ईसा ने उनसे कहा, उन्होंने तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण ही यह आदेश लिखा, किंतु सृष्टि के प्रारंभ ही से ईश्वर ने उन्हें नर नारी बनाया। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर है। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। शिष्यों ने घर पहुंचकर इस संबंध में ईसा से फिर प्रश्न किया और उन्होंने ये उत्तर दिया, जो अपनी पत्नी का परित्याग करता और किसी दूसरी स्त्री से विवाह करता है वो पहली के विरुद्ध व्यभिचार करता है। और यदि पत्नी अपने पति का परित्याग करती और किसी दूसरे पुरुष से विवाह करती है तो वो व्यभिचार करती है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन, कठिनाइयाँ हमारे जीवन की एक सच्चाई है। विवाह संस्कार या एक दूसरे के रिश्तेदारी में अवश्य ही कठिनाइयाँ आती है जो हमारे रिश्ते की परख करती है। और जब हमारे रिश्ते में कड़वाहट पनपने लगती है तो संत याकूब हमें सलाह देते हैं कि एक दूसरे के प्रति हम न कुड़कुड़ाएं बल्कि कठिनाइयों का सामना करते हुए धैर्य रखें, क्योंकि धैर्य और सहिष्णुता हमें हमारे संकटों के पार लगाएगा। ईश्वर के समक्ष किया गया करार यूं ही त्यागने योग्य नहीं है। इसलिए पवित्र ग्रंथ तलाक या एक दूसरे से बिछड़ने को व्यभिचार की संज्ञा देता है। यीशु हमें वफादारी के साथ अपना जीवन बिताने की सलाह देते हैं, जो ईश्वर की भी इच्छा है, क्योंकि प्रभु कहते हैं, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और दोनों एक शरीर हो जाएंगे। आमीन।